Welcome, students. Today we'll be continuing with the first chapter, that is nature, scope, and purpose of business. Last session we have already covered the meaning and the characteristics of business. Today we'll move further, that is with the objectives of the business. Business is done with the objective, that is the primary objective of profit, but profit earning is not only the business objective, it is done with the other objectives as well. So all the objective of the business are divided into two parts, that is economic and social objectives. In the economic objectives, the first one is profit. We have already learned that profit is the primary objective, and this is the reason why business is known as economic activity, as economic activity is done with the profit making or the monetary returns, with the aim of earning the monetary returns. In the same way, business is also done with the objective of earning profit. A reasonable return on the employed capital must be obtained. जो भी सारा इन्वेस्टमेंट आप करते हैं कैपिटल के फॉर्म में, बिजनेस में जो आप पैसा लगाते हैं, तो इन रिटर्न ऑफ दैट, उसके रिटर्न में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रॉफिट अर्न होगा एंड ऑफ द ईयर. This return is profit. To earn the profit is essential not only for the existence of the business but also for the growth of the business. प्रॉफिट अर्निंग एसेंशियल है बिजनेस के एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम एवरी स्टेप आपको बिजनेस में प्रॉफिट यूज़ करना पड़ता है, आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, तो वो प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है. और दूसरा कि आपको पैसे चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. जो भी आप अर्निंग करते हैं उससे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं. तो प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है फॉर द एग्जिस्टेंस एज वेल एज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स. वो मोटिवेट करता है आपको. आपको ऐसा होता है कि आप बिजनेस करें और आपको प्रॉफिट अर्न होगा, तो ये सोच के आप बिजनेस करते हैं, इसीलिए मोटिवेटिंग फोर्स है. बैरोमीटर भी बोला गया है, क्योंकि बैरोमीटर इज कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न करते हैं वो ये बताएगा कि आप बिजनेस अच्छा कर रहे हैं. अगर प्रॉफिट कम है या लॉसेस कर रहे हैं तो फिर बिजनेस आप अच्छे से, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है. सो इट इज़ बैरोमीटर. एंड द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, जैसे कि बॉडी में ब्लड इम्पोर्टेंट है, वैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना इम्पोर्टेंट है. बट दीज डेज जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट का नहीं है कि किसी भी तरीके से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है. दैट इज़ दी ओल्ड कॉन्सेप्ट. आज बिजनेस इसीलिए किया जाता है कि आपको रीजनेबल प्रॉफिट, इतना कम से कम प्रॉफिट आपको अर्न करना है कि आप अपनी बिजनेस को कंटिन्यू कर सकें और उसको ग्रो कर सकें. सो रीजनेबल प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट. By earning the reasonable profit, a business unit gets acknowledgement in the society along with the earning fair profit. मतलब कि अगर आप दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, साथ में रीजनेबल प्रॉफिट को, मैक्सिमम प्रॉफिट को नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपको सोसाइटी में जो गुडविल अर्न होता है, वो बिजनेस को गुडविल बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में अर्न करना, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट, फेयर प्रॉफिट अर्न होता है. A business unit can be acknowledged by the society and can survive in the competition by earning the fair profit. मतलब कि आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिलता है या आपका जो गुडविल सोसाइटी में बढ़ता है, नाम आपकी बिजनेस का अच्छा हो रहा है, तो वो आपको हेल्प करेगा किसी भी कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए. कि दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स अगर सोसाइटी में आ जाते हैं, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, तो भी आपको फेयर प्रॉफिट अर्न होता है बिकॉज ऑफ योर नेम एंड गुडविल. Second objective is maximization of the wealth. The object of the profit is a short-term concept related with the annual income of the business. ज़रूरी है कि आप प्रॉफिट अर्न करें एंड ऑफ द ईयर. बिजनेस में आपको इनकम अर्न करना ज़रूरी है, बट
मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं बट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ज़रूरी है कि आपकी बिजनेस का वेल्थ बढ़ते रहना चाहिए, असेट्स बढ़ते रहने चाहिए। द प्रोजेक्ट्स which increase the wealth of the business at a long run are accepted। ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे काम आप करते हैं जिससे कि आपकी बिजनेस का वेल्थ जो है लॉन्ग रन में इंक्रीज हो जाएगा। In the circumstances like depression, business has to give up the objective of profit। ऐसा बोला जा रहा है कि अगर डिप्रेशन का टाइम है, डिप्रेशन इज द सिचुएशन इन द मार्केट, कि मार्केट में ऐसा सिचुएशन होता है डिप्रेशन की जब मार्केट में सब कुछ लो हो जाता है, आपका बिजनेस लो है। क्यों लो है? बिकॉज ऑल द मार्केट कंडीशंस आर वेरी लो। डिमांड कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है, लोगों के पास पैसे नहीं है। people lose their jobs, they do not have the income। तो अगर डिप्रेशन का टाइम है तो उस टाइम पे बिजनेस में आप ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लेके नहीं रह सकते हैं। उस टाइम पे आपको प्रॉफिट अर्न नहीं हो सकता है, उसको आपको साइड में रखना पड़ेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ इज कि जब आप ये सोचते हैं कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं बट रीजनेबल प्रॉफिट कमाना है। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो अपने कस्टमर्स को और किसी भी तरीके से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो आपका जो गुडविल है मार्केट में बहुत कम कर देगा। तो लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट अर्न नहीं होगा या आप बिजनेस ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो आपको क्या ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ एंड नॉट द प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ इज कि आप रीजनेबल प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और टाइम अगर डिप्रेशन का है, बिजनेस लो है, तो उस टाइम पे आपको ऐसा सोचना है कि प्रॉफिट नहीं अर्न होगा, कुछ टाइम के लिए आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। एंड देन वंस द मार्केट इज, योर बिजनेस इज आउट ऑफ द डिप्रेशन, तो आप रीजनेबल प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं कि आप रीजनेबल कम से कम प्रॉफिट कमा सकते हैं along with the other objectives in business। तो उससे लॉन्ग रन में धीरे धीरे आपका गुडविल, बिजनेस का नाम अच्छा होता है और आपकी बिजनेस में वेल्थ अर्न होता है। वेल्थ ऑफ द बिजनेसेस कि आपकी मशीनरी, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, आपके बिजनेस की प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Then point number 3 is other economic objectives। Other economic objectives include the point number 3 other economic objectives। Other economic objectives include the economic development and the growth of the business। मतलब कि आपकी बिजनेस का कंटिन्यूस ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। That should be your प्राइम ऑब्जेक्टिव। ग्रोथ मतलब आपकी बिजनेस बढ़ते रहना चाहिए। डेवलपमेंट मतलब कि एवरी टाइम आपको न्यू इनोवेशंस, इनोवेटिव्स अपनी बिजनेस में इंक्लूड करना ज़रूरी है। देन एक्सपांशन ऑफ द मार्केट, आपको अपने बिजनेस का मार्केट यू हैव टू कीप इट एक्सपेंडिंग। दैट इज अगर आपका बिजनेस जो है लोकल है, मार्केट कवर करता है, तो आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा टू दी रीजनल मार्केट। पूरे स्टेट में आपका प्रोडक्ट जो है सेल होगा। अगर आप रीजनल मार्केट कवर करते हैं तो नेशनल मार्केट को एक्सपैंड करना है, आपको पूरे नेशनल मार्केट को कवर करना पड़ेगा। यू शुड सेल योर प्रोडक्ट टू द एंटायर नेशन। अगर आप पूरे नेशन में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंशन होगा टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो कंटिन्यूस आपका एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट
should be the objective of your business. Then best possible utilization of the resources, जो भी सारे resources आपके पास हैं उनका best possible utilization करना है, उससे जितना अच्छा हो सके आप उनको यूज़ करें और बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने की एफर्ट्स पुट करें. देन एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एवरी टाइम आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, अप्लाई करना है. अगर आपने नहीं किया, इफ़ यू डू नॉट अप्लाई द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे और आपका जो टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड होता है तो आपका जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो कम हो सकता है. सो दैट शुड ऑल्सो बी योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस.